तो इस क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा की। तो हम वेक्टर अलजेब्रा की शुरुआत देखो कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल है सबसे पहले कि अगर मेरा एक क्वेश्चन आता है छोटा सा कि व्हाट इज़ योर हाइट, कि आपकी हाइट क्या है, तो आंसर आ सकता है रैंडमली कोई ना कोई मेजरमेंट, जैसे कि किसी ने कह दिया कि उसकी हाइट 178 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस 178 सेंटीमीटर को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं इसे? मैग्नीट्यूड, यानी कि एक अमाउंट और एक यूनिट, उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, और जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है उस क्वांटिटी को कहा जाता है स्केलर। क्या कहते हैं उस क्वांटिटी को? स्केलर। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे लेंथ होती है, मास होता है, ठीक है, टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस होती है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, बट दूसरी तरीके से अगर हम एक सवाल करें कि हाउ विल यू पास फुटबॉल, हाउ विल यू पास फुटबॉल टू योर टीममेट, तो अपने टीममेट को आप फुटबॉल कैसे पास करोगे? ठीक है, तो अपने टीममेट को फुटबॉल पास करने का सिंपल सी तरीका है कि आप कैसे आंसर करोगे। आई विल किक, आई विल किक हम क्या करेंगे? किक करेंगे द फुटबॉल, आई विल किक द फुटबॉल, ठीक है, विद सफिशिएंट मसल पावर, ठीक है, ताकि वो उसके पास तक पहुंच जाए। ये तो अमाउंट हो गया, क्लियर। अब ये जरूरी थोड़ी कि अगर हमारा जो दोस्त है वो नॉर्थ में खड़ा है उसे हम साउथ में दे देंगे, हम उसके टुवर्ड्स ही करेंगे, जो टुवर्ड्स माई टीम में। ठीक है, तो जनरली आंसर में क्या आ गया यहाँ पे? आपका मैग्नीट्यूड भी क्लैरिफाई हुआ, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्या क्लैरिफाई हुआ? डायरेक्शन भी क्लैरिफाई हुई। जब आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्लैरिफाई होती है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? वेक्टर। क्या बोलते हैं उस चीज़ को? वेक्टर, राइट। अब देखो यहाँ पे वेक्टर में आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे अगर मान लो मैंने ये एक लाइन सेगमेंट खींची, इसे ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करा दिया, तो आई डोंट नो द लेंथ ऑफ दिस, तो इसे मैं कहूँगा जनरली लाइन। ये क्या हो गई? आपकी लाइन। लेकिन अगर मैंने इसे ऐसे कर दिया तो ये आपकी हो गई डायरेक्टेड लाइन। अगर ये एरो आपने बना दिया है इसके अंदर क्लियरली, तो इसे कहते हैं डायरेक्टेड लाइन। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, अगर आपने ऐसे भी हो सकती है और ये आपकी ऐसे भी हो सकती है, राइट। इधर एरो बना दो, दीज आर डायरेक्टेड लाइन। अब एक होती है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कैसे होती है? देखो, जैसे आपने क्या किया, यहाँ इन्हें ऐसे किया, इधर बना दिया, राइट। तो ये आपका पॉइंट अगर ए है और ये वाला जो पॉइंट है वो आपका बी है, और ये इस तरीके से आ गया। या फिर ये उल्टा भी बना सकते हो आप, इसमें से इस पोर्शन को निकाल लिया, एंड दिस वॉज ए एंड दिस वॉज बी। तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये वेक्टर में काम आती है हमारे पास कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होती है, राइट। अब उसके आगे की कहानी अगर देखें तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम समझते कैसे हैं। तो सपोज करो ये आपके पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट थी, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, राइट। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये ए वेक्टर लिख दिया, ठीक है, और ये लिख दिया ए बी वेक्टर, राइट। तो अब इस कंडीशन में हम इसे कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ओके। अब अगर ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी हो गई हमारी, इसे हम वेक्टर ए बी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तरफ इसकी डायरेक्शन है और एक तरफ ये प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम वेक्टर ए बी, या फिर इसे हम वेक्टर ए बी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर ए से भी कर रहे हैं, हम इसे वेक्टर ए से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एरो है आपके पास, एक इनिशियल पॉइंट है, एक टर्मिनल पॉइंट है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, कि इन्हें क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एरो की, तो जो एरो है वो डिनोट करता है हमारी डायरेक्शन को। एरो डिनोट करेगा किसे? डायरेक्शन को। उसके बाद इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट जो है वो बेसिकली ए बी का आप कह सकते हो, डैट इज़ ए से स्टार्ट हुआ। एक होता है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट कौन सा होगा इसका? ऑफ ए बी वेक्टर, तो वो हो जाएगा आपका बी। और एक होता है डिस्टेंस, इसे ऐसे बना लो, ठीक है,
डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, उसे कह सकते हो आप ए बी वेक्टर, या फिर वेक्टर ए से नोट करोगे। और वही जनरली किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम, मैग्नीट्यूड माने लेंथ निकालते हैं इसकी, ठीक है, ऑफ द वेक्टर, उसे मेजर करते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्लियर, यानी कि मैग्नीट्यूड को डिनोट करने का तरीका इसके मॉड लगा दो दोनों तरफ और ये आपका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका पोजीशन वेक्टर। दूसरा हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई, देखो सबसे पहले किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आपको ये 3 डायरेक्शंस डिनोट करनी पड़ेंगी जो 3D के अंदर होती हैं। एक एक्स हो गया, ठीक है, एंड एक्स हम इधर से डिनोट कर सकते हैं जनरली, जो हमारे पास सबसे पहले आता है इधर से, और एक्स वाई जेड इस तरीके से। अब आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया, दिस इज़ द पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट हैं इसके। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पी की जो हम डायरेक्शन लेंगे वेक्टर से, तो वो ये वाली डायरेक्शन होगी, सपोज करो इसके हमने 0 0 0 कोऑर्डिनेट ले लिए। ठीक है, तो अब जनरली ये ओ से लेके पी तक का जो वेक्टर कहलाता है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ओ से लेके पी तक का क्या पॉइंट कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, अब ये किस रेस्पेक्ट में होता है, ये होता है विद रेस्पेक्ट, किस रेस्पेक्ट में होता है आपका, विद रेस्पेक्ट टू, अब किसकी तरफ से आ रहा है, सोचो ओरिजिन की। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कह दिया हमने, और ये ऑलवेज हमारा ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड थे 0 से, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इसके कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड इसका, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, राइट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर का। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, देखो वो समझने की कोशिश करेंगे, वेक्टर्स के टाइप क्या क्या हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम नल वेक्टर भी होता है, और जनरली इसे जीरो वेक्टर से ही शो करते हैं। इसमें क्या होता है, सेम इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट होते हैं। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट भी वही होगा और इनिशियल पॉइंट भी होगा, तो जनरली वो उसको पॉइंट वेक्टर्स भी बोल सकते हो आप। तो जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, तो भाई इसका क्या हो गया, 0 हो गया, और डायरेक्शन इसकी एक्चुअल में ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए वो नॉट डिफाइन हो गई। ठीक है, कोई भी पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसलिए हम इसे नोटिफाई कह सकते हैं, एनी डायरेक्शन इसे जनरली बोला जा सकता है। ये हो गया हमारा पहला जीरो वेक्टर। दूसरा क्या हो गया हमारा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जनरली समझते हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ ऐसे मान लो, ऐसे डिनोट कर सकते हैं ए वेक्टर। ठीक है, अब इसकी लेंथ 1 हो गई, जैसे मान लो एक वेक्टर था आपका, इतना बड़ा वेक्टर था, सपोज करो इसका नाम बी वेक्टर था, तो तुमने इसे क्या कर दिया, पहले इतना कट करा, यूनिट हो गया, इतना यूनिट हो गया, इस तरीके से, यानी कि इसकी मेजरमेंट जो है 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर हो गया। तो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज डिनोटेड, किससे डिनोट करते हैं हम इसे, बाय ए कैप। तो जनरली मैं इस वेक्टर को ए कैप से डिनोट करूँगा, यानी कि ये इतना यूनिट वेक्टर ए कैप हो गया और ये बाकी वेक्टर हो गया आपका बी। क्लियर, एक होता है आपका कंडीशनल वेक्टर, सॉरी को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे कि 2 और मोर वेक्टर्स विद सेम इनिशियल पॉइंट, अगर उनके इनिशियल पॉइंट सेम है तो उन्हें को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। उसके बाद को इनिशियल वेक्टर के बाद क्या करेंगे, 2 और मोर वेक्टर्स विद सेम इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके को इनिशियल वेक्टर। क्लियर, उसके बाद एक होते हैं को टर्मिनल वेक्टर। ऐसे मान सकते हो ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर निकला, यहाँ से एक वेक्टर निकल गया, यहाँ से एक वेक्टर निकल गया, ए बी और सी, इस तरीके से। और अब आ जाएगा को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो को टर्मिनल वेक्टर्स के लिए जिसमें 2 और मोर वेक्टर्स विद सेम टर्मिनल पॉइंट, इनका टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, तो 2 और मोर वेक्टर विद सेम
टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। अगर इनका टर्मिनल पॉइंट सेम है तो वो को टर्मिनल, जैसे मान लो ये हो गया, यहाँ से आपने निकाल दिए तीनों वेक्टर, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और इसका पॉइंट जो होता है ये ए था और ये वाला बी था, ठीक है। तो ये को टर्मिनल वेक्टर्स कहलाएंगे। उसके आगे अगर हम चलें तो वो आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो कोलिनियर वेक्टर्स के लिए ऐसे मान के चलें, दीज आर पैरेलल टू द सेम लाइन, जनरली दीज आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है। सेम लाइन के पैरेलल होते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड जो है वो सेम और डिफरेंट होता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो होती है वो सेम और अपोजिट होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो मैग्नीट्यूड तो इनका सेम होगा या डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे ये इस तरीके का, क्लियर। और सेम ही डायरेक्शन हो सकती है और डिफरेंट भी, ये आपके हो जाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स, क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स के लिए समझने की कोशिश करें कि इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, जनरली ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर कब हो सकता है, इफ़ इनका मैग्नीट्यूड जो हो वो क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन जो हो वो भी क्या हो, सेम हो, तब ये क्या रहेंगे इक्वल वेक्टर, ठीक है। एक होता है नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर समझेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होना चाहिए, मतलब लेंथ एक ही होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन जो हो जाती है यहाँ पे क्या आके हो जाती है, अपोजिट। तो जनरली हम ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं नेगेटिव, यानी कि जैसे ये और ये दोनों इक्वल हैं लेंथ में, और यहाँ पे ये नेगेटिव है, क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। तो इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका बी ए वेक्टर है वो ए बी माइनस के इक्वल होता है, ठीक है। वापस में दोनों इक्वल हो गए, ओके। उसके बाद आते हैं कोलिनियर इक्वल नेगेटिव। तो ये सारे वेक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास इस तरीके से। कुछ होते हैं फ्री वेक्टर्स, ठीक है। एक वेक्टर्स कौन से होते हैं, फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स कौन कौन से वेक्टर्स हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे वेक्टर जो हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं शिफ्टिंग वेक्टर। शिफ्टिंग वेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एक जगह से उठा के ना अगर दूसरी जगह रख सकते हैं, और क्या कंडीशन होती है, विदाउट चेंजिंग, बिना चेंज किए, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को चेंज करे हुए अगर हम उसके वो बनाएं तो वो हमारे पास बन जाते हैं। जैसे ये हो गया वेक्टर ए, ओके, ये वाला हो गया वेक्टर बी, ये वाला हो गया वेक्टर सी। तो हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी जनरली। अब हम इन्हें ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इन्हें ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप इन्हें ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो देयर आर सेवरल वेज, तो इन्हें कहते हैं फ्री वेक्टर्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ये कहानी क्लियर हो गई होगी पूरी तरह से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। इसके बाद एक्सरसाइज क्या कहती है, देखो एक्सरसाइज समझने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास है एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में रिप्रेजेंट ग्राफिकली या डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। तो बस ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो जनरली क्या करना है इसमें, आप पहले डायरेक्शन की नॉलेज रखो। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, नॉर्थ साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, उसने कहा ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट शो करना है किसका, 40 किलोमीटर का 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का। तो आपने पहले क्या लिया, नॉर्थ से 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री ले लिया, ठीक है। उसके बाद कितना किलोमीटर है, 40। तो सपोज करो आपने ये 10 20 30 40 इस तरीके से 40 हो गया, क्लियर। ये पॉइंट हो गया आपका पी, ओके। अब ये हो गया ओ, तो ओ से पी तक का वेक्टर जो है ओ पी इज रिक्वायर्ड वेक्टर। इस तरीके से हम इसे सोल्व कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ ये जो मार्क लगाए इन्हें क्या लगता है, इसे 10 लिख दो, इसे 10 लिख दो, इसे 10 लिख दो, इसे 10 लिख दो। तो नाउ द फाइनल पॉइंट विल बी 40। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या कह रहा है कि क्लासीफाई द स्केलर एयर वेक्टर 10 किलोग्राम, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं तो स्केलर हो गया, ठीक है। ऐसी 40 वाट, क्योंकि इसके पास भी डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या हो गया आपका, स्केलर हो गया, राइट। ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है जनरली,
तो एक्सेलरेशन जो होता है उसकी डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वेक्टर है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हें हमें ऐसे ही समझना है, ठीक है। उसके बाद ये पेपर में नहीं आते सवाल ऐसे। थर्ड वाला आ जाते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्केलर्स एंड वेक्टर। तो टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है वो आपका क्या होता है, स्केलर होता है जनरली, ऐसे समझ लेना कि उसकी डायरेक्शन है या नहीं है। फोर्स जो है वो वेक्टर होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वर्क डन जो होता है वो भी स्केलर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ लिख दिए हैं, कुछ खुद करना है। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर क्या क्या हैं वो करने हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले को इनिशियल वेक्टर बताने। को इनिशियल होंगे आपके ए और डी, ठीक है, क्योंकि पीछे डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसका यूज करके हम इसे निकाल लें। इक्वल होंगे आपके बी और डी, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। और को लीनियर बट नॉट इक्वल, वो कौन से होंगे, वो हो जाएंगे आपके ए और सी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाइए, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए और ए आर कोलीनियर, क्या ये दोनों कोलीनियर हैं। तो इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, ट्रू फॉल्स खुद करने हैं, ठीक है, एज पर द प्रीवियस नॉलेज जो हमने करी है अभी, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो ये वर्क आपको कंप्लीट कर लेना है अभी तक।